बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी की किताब से एक बहुत ही दिलचस्प और सबक आमोज़ हकायत आपके लिए लाए हैं। एक नेक आदमी की कहानी जो शैतान के बहकावे में आकर अपनी 70 साल की इबादत से हाथ धो बैठता है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और परहेजगार ईसाई रहबान था जिसका नाम बरसीसा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि 70 साल तक इबादत में मसरूफ रहा और उसके ज़हद व तकवा और तायत व इबादत से इब्लीस बहुत तंग आ गया। एक दिन इब्लीस अपने चेलों से कहने लगा, कोई इस आबद और परहेजगार रहबान की तरफ से मेरे दिल को तस्कीन पहुंचा सकता है तो पहुंचाए। शैतान के चेलों में एक अबीस नामी शैतान बोला कि इस नेक रहबान को मेरे ज़िम्मे सौंप दें, मैं इसको बहकाने का ज़िम्मा अपने सर लेता हूँ। इब्लीस बोला, शाबाश, जल्दी जाओ और इसको बहका दो। अबीस ने फकीरों जैसे कपड़े पहने, लंबी दाढ़ी बढ़ाई, हाथ में तस्बीह ली और बरसीसा के इबादत खाना की तरफ चल पड़ा और दरवाजे पर दस्तक दी। बरसीसा ने दरवाज़ा खोला और पूछा कि कौन हो तुम? जिस पर अबीस बोला कि अल्लाह का बंदा हूँ और तुम्हारी शोहरत सुनकर फैज़ सोहबत हासिल करने के लिए आपके पास हाजिर हुआ हूँ। इतना कहकर वो अंदर दाखिल हो गया और इबादत में मशगूल हो गया। बरसीसा जब भी उसको देखता तो इबादत में मशगूल पाता। ऐसे ही 1 साल गुजर गया और एक दिन अबीस नामी शैतान ने कहा, अब ये फकीर इजाज़त चाहता है और आपकी इस हुस्न सोहबत के शुक्रिया में आपको एक इस्म सिखाए देता हूँ कि जिस बीमार पर तू इसको पढ़ेगा तो वो मरीज शफायाब हो जाएगा। चनाचा वो अबीस नामी शैतान बरसीसा रहबान को एक इस्म सिखाकर रुखसत हुआ और इब्लीस से कहा, लीजिए बरसीसा मेरे झांसे में आ गया है। फिर उस शैतान ने एक बच्चे का गला दबा दिया। जब बच्चे की आंखें निकलने और सांस उखड़ने लगा तो जड़ से इंसानी सूरत में नमूदार होकर उस बच्चे के माँ बाप से कहा, इसको बरसीसा के पास ले जाओ, वो उस मर्ज का इलाज जानता है। बच्चे के परेशान माँ बाप फौरन अपने बच्चे को बरसीसा के पास ले जाते हैं। जब बरसीसा ने बताए हुए इस्म का दम किया तो अबीस ने फौरन अपना हाथ बच्चे के गले से हटा लिया और बच्चा देखते ही देखते ठीक हो गया। उसके बाद अबीस ने चंद और लोगों को अपने असर से बीमार करके बरसीसा के पास भिजवाया और बरसीसा बताए हुए इस्म से सबको सेहतयाब कर देता। इस तरह उस आबद बरसीसा की शोहरत पूरे इलाके में फैल गई। फिर एक दिन शैतान ने हास बादशाह की बेटी उसके पास भिजवाई, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। उस शहजादी का हैमा बरसीसा की इबादत खाना के पास ही बना दिया गया। बरसीसा जब उस शहजादी के इलाज के लिए रूबरू गया तो उसके जमाले हुस्न को देखकर बेहुद हो गया। बरसीसा ने उस शहजादी का इलाज शुरू कर दिया। बरसीसा जब भी फुर्सत पाता तो शहजादी के हैमा में चला आता। तहलिया का मुकाम था, दरबान और पहरादार सब हैमे से बाहर थे। उधर शैतान ने दोनों के दिलों में वसवसे डालने शुरू कर दिए। जहाँ 2 इंसान हों तो तीसरा शैतान होता है। बरसीसा मुद्दतुल उम्र के ज़हद व तकवा को बलाए ताक रखकर तन्हाई में शहजादी से लिपट गया और शहवत की आग बुझा ली। शहजादी को भी उससे उन्स हो गया। एक अरसा तक इलाजो मुआलजा के बहाना से उस जगह पर शैतानी शुगल जारी रहा, हत्ता कि वो शहजादी हामला हो गई। बरसीसा के दिल में पकड़े जाने का डर पैदा हुआ और बरसीसा ने अपने जुर्म छुपाने की खातिर उस शहजादी को कत्ल करके लाश को कहीं दफन कर दिया।
بعد میں شیطان نے بادشاہ پر یہ راز افشاں کر دیا اور برسیسا گرفتار ہوا اور شہزادی کے قصاص میں اس کی سزائے موت کا فیصلہ ہوا۔ جب اس کو پھانسی پر چڑھانے لگے تو ابیز نے اس برسیسا کے سامنے نمودار ہو کر کہنے لگا کہ اگر ابھی تو مجھے سجدہ کر دے تو تجھ کو اس عذاب سے چھڑا لوں گا۔ برسیسا نے اس کو سجدہ کر دیا اور اس طرح وہ عابد برسیسا 70 سال کی عبادت کے باوجود کفر کی موت مرا۔ آخر میں مولانا رومی صاحب شیطان کے شر کے بارے میں ایک شعر ارشاد فرماتے ہیں: بتیرے بلم سے مستجاب الدعوات، عابد تیری وجہ سے رحمت حق سے نا امید ہو گئے، اور بہت سے مثل برسیسا تیرے ہاتھوں کافر ہو گئے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں، اور اگر آپ اس شعر کے دوسرے شخص بلم باؤڑ کی کہانی بھی جاننا چاہتے ہیں تو اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔